बेटा हो तो ऐसा। गांव के एक छोटे से घर में रहमत अली अपनी बीवी और इकलौते बेटे हसन के साथ रहते थे। रहमत अली मजदूरी करते थे मगर बुढ़ापे और बीमारी ने इनके जिस्म को कमजोर कर दिया था। अब घर के ज्यादातर अखराजात हसन ही पूरा करता था। हसन एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। सुबह सवेरे काम पर जाता और रात देर से वापस आता, लेकिन कभी माँ बाप की खिदमत में कमी न आने देता। उसकी माँ अक्सर दुआ करती, अल्लाह हर माँ बाप को हसन जैसा बेटा दे। वक्त गुजरा और हसन की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीवी सना को सास ससुर की मौजूदगी बोझ लगने लगी। एक दिन उसने हसन से कहा, हम अलग घर ले लेते हैं, मैं अब रोज रोज बूढ़ों की खिदमत नहीं कर सकती। हसन खामोश रहा। उसने प्यार से कहा, सना ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे भूखा रह कर खिलाया, अपनी खुशियां कुर्बान करके मुझे उस काबिल बनाया। आज अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो कल हमारा बेटा भी हमारे साथ यही करेगा। सना नाराज हो गई, मगर हसन ने कभी आवाज बुलंद ना की। वो रोज पहले माँ बाप का ख्याल रखता, फिर अपनी बीवी की हर जरूरत पूरी करता। एक रात रहमत अली की तबीयत अचानक खराब हो गई। हसन ने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया। पूरी रात जाकर बाप के सराहने बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह रहमत अली ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हम तो पर बोझ बन गए हैं। हसन फौरन बाप के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, अब्बा जी, औलाद कभी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकती। आप बोझ नहीं, मेरी जिंदगी की बरकत हैं। ये अल्फाज सुनकर सना भी खामोश हो गई। उसने पहली बार हसन की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। घर वापस आकर उसने सास के हाथ चूम लिए और कहा, मुझे माफ कर दें। आज समझ आई कि माँ बाप की खिदमत से बढ़कर कोई नेकी नहीं। उस दिन के बाद वो भी हसन के साथ मिलकर बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने लगी। घर में फिर सुकून और मोहब्बत वापस आ गई। सबक, जो बेटा शादी के बाद भी अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत ना छोड़े, वही असल में नेक और कामयाब इंसान होता है। पोस्ट अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो जरूर करें। बहुत शुक्रिया।